4 3 2 1 So we have completed exercise 6.3 in the sixth chapter. Today we are studying the exercise 6.4. In the exercise 6.4, we are learning some new methods to find the square root. Generally, we can find the square root by the two methods. First one is the prime factorization method and second one is long division method. Prime factorization method we know in the exercise 6.3 question number 4 we have done this method. Like if you are finding the root 16, so we can factorize the 16. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, and then we make the pairs in root, and as well as पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता था 2 2s are 4 and the square root of 16 is 4. Now we are discussing about today long division method. लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको पहले मैं 3 बातें बताता हूँ इस मेथड को लेके. सबसे पहले कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमारे सिलेबस में क्यों है, तो वो है स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए. बट अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी है तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्यों है. तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि प्राइम नंबर्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 and 5, इनको स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज 2 का कोई पेयर नहीं होगा, 5 का कोई पेयर नहीं होगा. तो इस टाइप के जो स्क्वायर रूट होते हैं उनके आंसर्स पॉइंट में आते हैं. लाइक रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.24, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414. ऐसे इट इज़ बहुत सारी वैल्यूज़ आगे डेसिमल के आगे भी जाते हैं. सो इस तरह से रूट 2, रूट 5, रूट ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें कौन सी मेथड की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड. थर्ड थिंग इज़ दैट ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो थोड़ी सी टफ है लर्निंग बेसिस पे, तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आज पूरा अच्छे से मैं आपको बात क्लियर करूँगा. बट विदाउट प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे. आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करना है. नंबर ऑफ डिजिट्स यू कैन टेक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और बुक ने काफ़ी अच्छे वे में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें जो नंबर्स दिए वो सारे के सारे ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है. मीन्स उनको आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है. तो डिवीज़न मेथड सीखने के लिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो स्टार्ट में नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हैं. आगे जो नंबर्स आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. सो आई एम रीडिंग फॉर यू फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द डिवीजन मेथड. तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड से. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताता जाऊँगा. मैं आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल सोल्व इन योर होमवर्क. 12 क्वेश्चन आर हियर. सो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 2304. सो क्वेश्चन है 2304 को फाइंड करना है हमको डिवीजन मेथड से. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ओरली स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेके 10 तक. सो मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन भी किए 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर्स. ये आपको बिल्कुल ओरली अच्छे से याद होने चाहिए 10 तक. क्लियर ना. अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड में करते हैं क्या. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से. इसमें पहले हम पेयर्स बनाएंगे पीछे से, 2-2 के पेयर. जनरली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और पूछ लेते हैं सर पेयर कभी ना बने तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा देखिए. सपोज करिए क्वेश्चन इस तरह से है 729, तो आपका 29 है तो 7 फिर सिंगल रहेगा. बट पेयरिंग आपको हमेशा पीछे से ही करनी है. पहले पेयर बनाया, पेयर नहीं बना तो इट्स ओके. जैसे एक क्वेश्चन है 1 2 3 7 8 6 ऐसा क्वेश्चन है. ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग. बट सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा होता तो 7 8 की पेयरिंग, 2 3 की पेयरिंग और 1 विल बी एज इट इज़. क्लियर. तो पेयरिंग हमेशा हमें लास्ट से करनी है. नाउ हमने यहाँ पेयरिंग कर दी है 0 4 एंड 2 3. अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ आपको, ये आपसे मेरा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो 23 है वो किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है. सो जनरली जो 23 है वो 16 और 25 के बीच में आता है. पता है 23 16 और 25 के बीच में आएगा. अब अगर 23 16 और 25 के बीच में आता है तो आपको देखना है कि जो स्मॉलर कौन है इसमें. तो कौन है वो 16 के सामने कौन सा नंबर लिखा है 4. इस 4 को आपको 3 टाइम्स लिखना है. 1 2 3. क्लियर. 4 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 16. इस साइड होगा प्लस और इस साइड होगा माइनस. 4 + 4 8. 23 - 16. सो 23 - 16 कितना होगा 7.
ऊपर से एक नंबर नीचे आएगा तो पूरा पेयर नीचे आता है, ध्यान रखना आपको एग्ज़ाम में भी कि पूरा पेयर आता है। ये स्टेप काफ़ी इजी स्टेप है, मीन्स कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे होंगे तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आता है, प्रॉब्लम यहाँ से आना स्टार्ट होती है। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर पुट करना है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो 704 आए, यहाँ 704 से कम आए, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा था 4 4 जा 16, तो 23 से कम आया था 16। मैं यहाँ पे 5 लेता तो 5 5 से 25, 23 से ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर सोचना है सेम कि मल्टीप्लाई करने पर 704 ही आए। एग्जाम्पल अगर मैं 1 सोचता हूँ तो 81 आएगा, 2 सोचूंगा बट ये थोड़ा नियरेस्ट होना चाहिए 704 के, सो 164 आएगा। 3 अगर मैं रखता हूँ 249, 4 रखने पर 336, 5 रखने पर 425, 6 रखने पर देन 7, देन 8, सेवन 704 आ गया। क्या रखने पर आ गया? 8। तो इस 8 को मुझे कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स, 1 2 3, क्लियर। और आपको पता ही कि 88 का 8 से मल्टीप्लाई करने पर 704 आता है, तो आपको मल्टीप्लाई चेक करने की ज़रूरत नहीं, अभी आपने खुद नहीं मल्टीप्लाई किया है। यहाँ होता है प्लस और यहाँ होता है माइनस, माइनस करने पर ये हो जाएगा 0 0 0। 88 प्लस 8 96, ये प्लस करने की नीड नहीं है बिकॉज हमारा आंसर है वो 48 है। जनरली जो भी नंबर यहाँ आता है उसका डबल यहाँ आता है 96, जैसे 48 का डबल 96। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48 एंड दिस इज योर आंसर। तो हमने 2304 का स्क्वायर रूट निकाल दिया जो कितना है 48। सेकेंड क्वेश्चन, कम से कम इसके 2 3 या 4 क्वेश्चन तो करेंगे एटलीस्ट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट वी मेकिंग द पेयर फ्रॉम द लास्ट 2 पेयर्स। नाउ एज यू कैन सी 44 इज द फर्स्ट पेयर। सो 44 किसके बीच में आता है? 36 एंड 49, बट इसमें छोटा कौन है? 6, बिकॉज 36 को हम लेंगे तो 36 के सामने कौन आएगा? 6। 6 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। 6 6 ज़ा 36, यहाँ होता है प्लस और यहाँ माइनस। 6 प्लस 6 12, 44 माइनस 36 8, और जो पेयर आएगा वो कितना होगा? 89। अब हमको यहाँ पे एक नंबर सोचना है, वो मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रखना है, 889 आना चाहिए। तो 1 2 है, तो 1 2 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 1 2 1 ही होगा। 1 2 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 4 4 होगा। 1 2 3 से 3 में मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज इफ आई विल टेक 4, एज इट इज इफ आई विल टेक 5, as it is I will take 6, as it is I will take 7, तो 7 पे आके मेरा सेटिस्फाई कर गया है, तो मैं यहाँ पर 7 पुट करूँगा। कितने टाइम्स? 1 2 एंड 3 टाइम्स। कितना है? 8 8 9। यहाँ होता है प्लस, यहाँ माइनस, तो ये 0 0 0। मैं आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा। 127 प्लस 7 134, आंसर इज 67। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ मैं ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस से जा रहा हूँ, बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको लास्ट में वीडियो के इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको डायरेक्ट पता चलेगा कौन सा नंबर आपको पुट करना है। जैसे यहाँ पर 7 पे सेटिस्फाई किया, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 1 या 2 नंबर पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप तब तक के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना है आपको। क्वेश्चन ऑफ द बुक इज़ 3481। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट पेयर इज़ 34। नाउ चेक 34 किसके सेंटर में आएगा? 34 आता है 25 और 36 के बीच में, और जो छोटा नंबर होगा 25, वो 25 के सामने कौन है? 5। सो 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम? 3 टाइम्स। 5 5 ज़ा 25, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस। 5 प्लस 5 10, 34 माइनस 25, 34 माइनस 25 कितना होगा? 9, पर से आएगा 1। यहाँ पे फिर एक नंबर सोचना है। जैसे आप जब रखेंगे नंबर, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 9 पे सेटिस्फाई कर जाएगा,
981, इस 9 को 3 टाइम्स लिखना है, सो 59 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 529। ये आपको थोड़ा सा हेल्प भी करेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें 3 डिजिट है तो आपको पेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो आपको भी ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा। सबसे पहले पेयर बनाएंगे तो 5 सिंगल पेयर है। नाउ चेक करो 5 किसके बीच में आता है, तो 4 एंड 9, छोटा उसमें 4 है यानी कि 2, कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, 2 2 जा होगा 4 प्लस एंड माइनस, 2 + 2 4, 5 - 4 1, ऊपर से आएगा 29। अब यहाँ पे आप नंबर्स पुट करेंगे और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ 3 पे सेटिस्फाई करेगा ये मैं कैसे पता लगा रहा हूँ उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं। ये को कितने टाइम्स लिखेंगे हम, 3 टाइम्स, माइनस करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, सो 23 इज द आंसर एंड क्वेश्चन ओवर। सो क्लियर हुआ होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम कर क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। आप चाहो तो अपने स्क्वायर रूट चेक भी कर सकते हो फैक्टर करके 529 के। 529 प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा जो कि 23, तो 529 के स्क्वायर रूट में 2 23 आते हैं और एक 23 आउटसाइड चला जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कितनी अच्छी मेथड है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी आपको ये। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में डायरेक्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको उन सबके स्क्वायर्स याद हैं तो इनकी यूनिट प्लेस बहुत जल्दी याद करनी होगी। कैसे, 2 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस 4 है, तो 8 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस भी कितनी है, 4। 1 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस 1 है तो 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 है। 3 स्क्वायर में 9 है तो 7 स्क्वायर में भी 9 है। 4 स्क्वायर में 16 का 6 है तो 6 स्क्वायर 36 का 6 है। और 5 के अंदर खाली एक ही बार आ रहा है वो 5 स्क्वायर में। तो आपको ये देखना है कि जब आपकी यूनिट प्लेस पे कितना है, 4 है, तो आपका नंबर सोचना होता है। तो आप ये देखोगे 4 किस में आता है, एक तो 2 के सामने और एक 8 के सामने। तो आपको हार्डली एक बार या तो 8 के साथ में 2 को रखना है तो वो हो जाएगा 164, और या फिर आपको इस 8 के साथ में एक बार 8 को ही रखना है, बिकॉज 4 और कहाँ पे आ रहा है, 8 में, ये 704 आ गया। क्लियर। तो आपको यूनिट प्लेस देख के यहाँ पे डिजिट पुट करनी है, 2 डिजिट देख के। जैसे यहाँ 9 है, ठीक है, 9 कहाँ कहाँ आता है, 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। तो जब यहाँ पे 12 आया था मेरा, तो 12 के पास में एक बार या तो मैं 3 रख के चेक कर लूँगा, और 3 पे नहीं आता है तो वो 7 पे अल्टीमेटली आ ही जाएगा। 889 आ रहा है 7 पुट करने पर। जैसे यहाँ पर देखो मैं 1, तो 1 कहाँ पर आता है, एक तो 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1, तो 101 पे 101 ही आएगा। और एक 9 के स्क्वायर में 81 आता है, तो 9 पे सेटिस्फाई कर गया। लास्ट में 9 है तो 3 के स्क्वायर में आता ही है, देखो 3 पे सेटिस्फाई कर गया। क्लियर। तो जनरली आपको कुछ नहीं करना है, खाली यूनिट प्लेस देखनी है, और आपको यूनिट प्लेस अगर याद है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स की तो आप डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको 1 2 3 4 सिक्वेंस से पुट करना होगा। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। मैं ले रहा हूँ इसका 8th क्वेश्चन 7921। अब आपको मेरे साथ साथ मन में बोलते जाना है कि आपको क्वेश्चन कितना क्लियर होता जा रहा है, तो आप बोलते जाना। 2 के पेयर बनाएंगे। 79 इज़ द फर्स्ट पेयर। 79 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 79 आता है 64 और 81 के बीच में, जिसमें छोटा कौन है, 8। तो इस 8 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। नाउ 8 8 जा 64, इस साइड होता है प्लस, इस साइड होता है माइनस, तो 8 + 8 16, 79 - 64 15, और ऊपर से कौन आएगा, 21। क्लियर। नाउ यहाँ पे आपको एक नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 5.21 आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट प्लेस पे कितना देखा आपने, 1, और 1 जो होता है वो कहाँ आता है, तो 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के। तो यहाँ पर आपको वैसे डायरेक्ट क्लियर भी हो रहा होगा कि 1 पे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, बिकॉज 161 1 जा 161 ही होता है। तो मैं यहाँ पे 9 पुट कर लेता हूँ। 9 9 से 81 कैरी 8, 9 6 जा 54 54 और 8 62 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15। देखो 1521 आया ना। तो यहाँ पे 9 9 9 3 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, ये -0 0 0 0। सो व्हाट इज द आंसर, 89। सो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका स्क्वायर रूट 7921 का 89 कैसे आया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन में जाने से पहले खाली मैं इतना सा क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जब मैंने स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा था, यहाँ पे कितने पेयर्स बने थे, 2 पेयर्स बने। तो जो आंसर आ रहा है उसमें कितनी डिजिट्स आती है, 2। क्लियर। एज इट इज़ यहाँ पर कितने पेयर्स बने, 2, तो आंसर में भी कितने डिजिट का आंसर आया, 2 डिजिट का।
2 पेयर से 2 डिजिट आंसर है, 2 पेयर से 2 डिजिट आंसर है। जहाँ पर सिंगल पेयर बनेगा वहाँ पर 1 डिजिट में आंसर आएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 81 का स्क्वायर रूट, तो 81 में खाली एक ही पेयर बन रहा है तो उसका आंसर कितना आता है 9। तो जो आंसर आ रहा है वो कितने डिजिट का आता है, सिंगल डिजिट का। तो यही आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड करने पर उसमें कितनी डिजिट्स होगी ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कितने पेयर्स हैं। तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं 1, तो 1 डिजिट विल बी द आंसर। यहाँ कितने पेयर बनेंगे 1 2, 2 डिजिट विल बी इन द स्क्वायर रूट। कितने पेयर्स हैं 2, 2 डिजिट आंसर। यहाँ कितने पेयर्स बनेंगे 3, तो यहाँ पे 3 आंसर होगा। एज इट इज़ यहाँ पे भी 3 पेयर्स है तो यहाँ पे आंसर भी कितना होगा 3 डिजिट विल बी इन द स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन ने खाली आपसे पूछा कि स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होगी, तो जितने पेयर होंगे उतनी डिजिट्स होगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका होपफुली हो गया होगा कंप्लीट, समझ में आया होगा। सो आप अपना होमवर्क करिए, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।